हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग के बारे में, है ना। इनकैप्सुलेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। इट इज एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड रिलेटेड टू द सेम एंटिटी, है ना। सेम एंटिटी से रिलेटेड जो मेथड और प्रॉपर्टी है उनको कंबाइन करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है ना। सेम एंटिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई क्लास है ना, वो हम क्या बोलेंगे, क्लास को एंटिटी बोलेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट नाम की क्लास है, कोई एम्प्लॉय नाम की क्लास है ना, कोई कार नाम की क्लास है, कोई बाइक नाम की क्लास है। ये क्या कहलाएंगे, एंटिटीज कहलाएंगे, ठीक है। और उस एंटिटीज से जो मेथड और प्रॉपर्टी होती है, उस एंटिटीज से रिलेटेड, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है। अब मान लीजिए स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, है ना, ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं किसी भी क्लास की, है ना। प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे स्टूडेंट नाम की जो क्लास थी उसकी ये क्या है, प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है। अब उसके मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मेथड्स, नेम जो प्रॉपर्टी है, उस नेम जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम नेम सेट कर देना, है ना, ये एक मेथड है, ठीक है। फोन नंबर सेट कर देना, है ना, फोन नंबर के अंदर, फोन नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर फोन नंबर सेट कर देना, ये एक मेथड है, ठीक है। ईमेल सेट कर देना, है ना, ये एक मेथड है, ठीक है। फोन नंबर प्रॉपर्टी में फोन नंबर सेट कर देना, ये मेथड है। तो क्या होता है, इनकैप्सुलेशन कंबाइनिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड रिलेटेड टू द सेम एंटिटी, ठीक है। तो उन दोनों को कंबाइन करके, है ना, एक क्लास बनाई जाए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। प्रॉपर्टी को ही वेरिएबल बोलते हैं। जब भी हम क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब जो मेथड्स होते हैं, है ना, मेथड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। मेथड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब मेथड्स करता क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को शो करना, रिट्रीव करना और सेट करना का काम होता है। जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं अपनी क्लास में, उस वेरिएबल की वैल्यू को शो कर देना, है ना, फिर उसको रिट्रीव कर लेना, है ना, वहां से, ठीक है, फिर उसमें वैल्यू सेट कर देना, ये जो है मेथड्स का काम होता है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन किसी भी क्लास में, ठीक है। अब हम डेटा हाइडिंग देखते हैं कि डेटा हाइडिंग क्या होती है। दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक स्पेशली यूज्ड इन द ओप्स टू हाइड द इंटरनल डेटा मेंबर, है ना। डेटा, इंटरनल डेटा मेंबर को हाइड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम करते हैं उसमें हम जो इंटरनल डेटा मेंबर हैं उनको हाइड कर देना जो है डेटा हाइडिंग कहलाती है। अब किस तरीके से हाइड करते चलिए देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मेरे वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, जैसे कि हमने कई वेरिएबल्स बनाए हुए हैं हमने क्लास में, है ना, उसको डायरेक्टली कोई यूजर ना एक्सेस कर पाए, है ना। कोई यूजर आया और उस वेरिएबल्स के अंदर छेड़खानी करने लग गया, तो वो हम ना करने दे हमारे वेरिएबल से छेड़खानी, इसलिए हम डेटा हाइडिंग करते हैं, है ना। मेथड के थ्रू एक्सेस कर पाए तो क्लास में वेरिएबल को हाइड करना, इसको हम डेटा हाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सेस ना करके मेथड के थ्रू एक्सेस कर सके, है ना, मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस डेटा को जो है मेथड के थ्रू ही एक्सेस किया जाए और रिट्रीव किया जाए। मतलब कि कोई हमने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के थ्रू ही हम उसमें डेटा को सेट करें, है ना, और उस फंक्शन के थ्रू ही या कोई दूसरा फंक्शन ऐसा बनाया जाए जो उस डेटा को शो कर सके, है ना। तो अलग अलग मेथड के थ्रू जो है उस वेरिएबल को एक्सेस किया जाए और उस वेरिएबल को शो किया जाए, है ना, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस ना किया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा हाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम डेटा को हाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है कि कोई भी डेटा में छेड़खानी ना कर सके जो भी हमने डेटा को बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने बुक आईडी नाम का कोई हमने डेटा बनाया, उसमें बुक की आईडी रखी होंगी, लिस्ट ऑफ आईडीज रखी होंगी, ठीक है। तो कोई भी आएगा, है ना, और बुक आईडी को जो है चेंज कर देगा, है ना। कोई भी बाहर से मेंबर आएगा, उस प्रोग्राम को यूज करेगा और बुक आईडी को चेंज करेगा। तो ये ना हो, इसकी वजह से हम डेटा हाइडिंग करते हैं। डेटा हाइडिंग किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर हम प्राइवेट लगा देंगे। जैसे ही प्राइवेट लगाएंगे तो कोई भी बाहर का एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी यूजर डायरेक्टली बुक आईडी को कॉल करके उसके अंदर जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। किस तरीके से एक्सेस कर सकता है, अगर उसको पता है कि हाँ उसके अंदर एक फंक्शन है सेट बुक आईडी का,
उससे थ्रू ही हम उसको आईडी को हम डेटा सेट कर सकते हैं, और किसी तरीके से डेटा हम सेट नहीं कर सकते। और ये फंक्शन जो है, जो डेवलपर है उसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डेटा हाइडिंग का यूज करके हम जो है अपने इंटरनल डेटा को बचाते हैं, हाइड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।